नमस्कार, द यूएनएन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विपिन बेबाक। बहुजन समाज पार्टी यानी कि बीएसपी प्रमुख मायावती ने बुधवार को जब भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए के उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को अपनी पार्टी के समर्थन की घोषणा करके एक तीर से कई निशाने साध लिए। एनडीए उम्मीदवार को दो बड़े चुनाव में समर्थन देने की वजह जातीय समीकरण से ही जोड़कर देखी जा रही है। एनडीए उम्मीदवार को दोनों बड़े चुनाव में समर्थन देने की वजह जाति समीकरण से ही जोड़कर देखी जा रही है। द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समाज से हैं, जगदीप धनखड़ जाट, मायावती हमेशा दलित कमजोर का खुद को नेता करार देती रही हैं। ऐसे में धनखड़ को समर्थन कर उन्होंने पश्चिम यूपी में जाट समुदाय को साधने का संदेश दिया है। सियासी रूप से समझें तो बीजेपी के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ का समर्थन करके मायावती ने लोकसभा चुनाव से पहले मुस्लिम, दलित और जाट समीकरण को दोबारा मजबूत बनाने की कोशिश की है। साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव में बीएसपी इसका फायदा उठाने की कोशिश जरूर करेगी। मायावती इस कदम से सपा और रालोद गठबंधन के गणित को बेअसर करना चाहती है। मायावती ने इससे पहले एनडीए के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को भी अपना समर्थन देने का ऐलान किया था। द्रौपदी मुर्मू के समर्थन के बाद विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाए थे कि मायावती और बीजेपी हमेशा से साथ हैं। हालांकि मायावती ने कहा था कि वो आदिवासी समाज के उम्मीदवार का समर्थन इसलिए कर रही हैं क्योंकि उनकी पार्टी भी हमेशा से दलित और पिछड़ों के हित की बात करती रही है और द्रौपदी मुर्मू उसी समाज से आती हैं। मायावती यूपी में सपा का विरोध करती है। वह वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा से गठबंधन को अपनी भूल बताती है। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के सत्ता में दोबारा वापस आने की वजह भी सपा को मानती है। वो कहती हैं कि मुस्लिम मतदाता अगर सपा के बहकावे में न आते तो शायद तस्वीर कुछ और होती। सियासी जानकारों का मानना है कि इसके जरिए मायावती आगामी लोकसभा चुनाव में सपा रालोद के पश्चिम यूपी में गठबंधन को भी कसौटी पर उन्होंने ले लिया है। अभी के लिए सिर्फ इतना है। नमस्कार।